हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल ट्रू स्माइल इन गार्डनिंग में। फ्रेंड्स, मैं हूँ ममता शर्मा, आपकी गार्डनर दोस्त। मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहती हूँ। सो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। फ्रेंड्स, अभी तक मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ वो प्लांट्स से रिलेटेड होती है। प्लांट्स कैसे ग्रो करें, सीड से प्लांट को कैसे लगाएं, किस तरह से प्लांट की प्रोपोगेशन करनी है, किस तरह से इसकी मिट्टी बनानी चाहिए और किस तरह से इस प्लांट पर प्रॉब्लम्स आती हैं, यही सब मेरा टॉपिक रहता है और इन्हीं से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती हूँ। लेकिन आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत ही अनमोल टॉपिक है, क्योंकि हम सभी को लाइफ में किसी न किसी तरह से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं और जिसके समाधान के लिए हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, या तो जल्दी से हमें उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है या वो प्रॉब्लम्स इतनी गंभीर होती हैं जिनका जल्दी समाधान नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, पहले के समय में जो भी समस्याएं होती थी उनका बुजुर्ग लोग अपने एक्सपीरियंस से उसका समाधान निकालते थे, या हेल्थ संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उनका वैद्य लोग इलाज करते थे। और वैद्य लोग या तो जंगलों से जाकर जड़ी बूटी खोज कर लाते थे और उनसे दवाइयाँ बनाते थे, या फिर हमारे आसपास जो भी चीज़ें उपलब्ध होती हैं या हमारे घरों में जो भी चीज़ें आती हैं उनके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं ये वो अच्छी तरह जानते थे और उनसे वो दवाइयाँ बनाते थे और मरीजों को देते थे। और इन दवाइयों का भी ज़बरदस्त फ़ायदा होता था, मरीज बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता था और बीमारी भी जड़ से ख़त्म हो जाती थी। ऐसे ही हमारे सामने जो ये नारियल के छिलके जो हैं, ये अक्सर हम लोग ये गलती करते हैं कि इनको वेस्ट समझकर घर से फेंक देते हैं और जो नारियल निकलता है उसको रख लेते हैं। जितना नारियल हमारे काम का है या हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, उससे कहीं ज़्यादा ये नारियल के छिलके हमारे हेल्थ के लिए वरदान है, जो कि हम नहीं जानते हैं। जिनको इसकी जानकारी है वो इस चीज़ को समझते हैं और उसका इस्तेमाल भी करते हैं। नारियल हम सभी के आसपास बहुत ही आसानी से उपलब्ध भी होता है और अक्सर हमारे घरों में भी आता है। हम पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी हम मंदिरों में जाते हैं वहाँ चढ़ाते हैं और वापस प्रसाद में भी हमें नारियल ही मिलता है। नारियल तो हम रख लेते हैं और इन छिलकों को फेंक देते हैं। आगे से कभी भी आप इन छिलकों को फेंकेंगे नहीं, क्योंकि ये नारियल के छिलके आपके बहुत काम आने वाले हैं। जब भी आप नारियल के छिलके इस तरह से छील लें तो इन छिलकों को इस तरह से खोल लें, धीरे धीरे खोलते जाएंगे, केवल बालों को ही इस तरह से अलग करना है। ये जो रेशे होते हैं, थोड़ा मुश्किल तो होगा लेकिन वैसे आसानी से ये अलग हो जाते हैं। इस तरह से धीरे धीरे इन रेशों को खोल लें, बस इनको अलग करना है। इस तरह से अलग करते जाएं और अलग कर करके एक जगह इकट्ठे कर लें। और जो भी इसका छोटा छोटा ये बुरादा टाइप गिरता है वो ही कोकोपीट होता है। इसको हम कलेक्ट करके जब प्लांट्स की मिट्टी बनाते हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से जो हम ये रेशे निकाल रहे हैं इसका भी मैं बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी। बहुत ही काम की ये चीज़ है और आपके बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि गार्डनिंग में कोकोपीट का बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही हल्का होता है और इसमें प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। तो हम सभी मार्केट से इसको महंगे दामों पर लेकर भी आते हैं और इसका इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन बहुत ही आसानी से, बल्कि बिल्कुल फ्री में आप घर पर ही कोकोपीट बना सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बाकी बचा हुआ जो वेस्ट आप समझ रहे हैं, जैसे ये छिलके हैं, ये सब, ये भी किसी न किसी काम आ जाते हैं। इसमें कुछ भी वेस्ट नहीं होने वाला है। जो रेशे मैं निकाल रही हूँ इसका मैं बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल बताऊँगी। और जो थोड़ा सा सख्त पार्ट इसका है, इसको जो मैं इकट्ठा कर रही हूँ, इसका भी अलग हम इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी गार्डनिंग में कर सकते हैं, हमारे बहुत काम आने वाला है। इसके अलावा जो ये रेशे हैं इनको हम जलाकर बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ भी बना सकते हैं, जिनका इस्तेमाल हम बवासीर की बीमारी और जो बहुत पुरानी खांसी हो जाती है ना, जिसको कभी आसानी से जल्दी ठीक नहीं होती है,
उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। मैं ये जो थोड़े टाइट से टुकड़े हैं इनको अलग इकट्ठा जो कर रही हूँ, इनका अलग इस्तेमाल करेंगे। और ये रेशे जो मैंने इकट्ठे किए थे इनका एक बड़ा सा बॉल बना लेंगे। आप ये सोच रहे होंगे इस बॉल का मैं क्या करूँगी। ये बॉल हमारे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि जब भी हम प्लांट लगाते हैं तो पॉट के नीचे हमें कुछ न कुछ डालने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ अगर हम ये बॉल डाल देते हैं पॉट में और फिर मिट्टी को भरते हैं तो बहुत ही आसानी से हमारा प्लांट भी चलता रहता है और ग्रो भी होता रहता है। और इस बॉल को डालने का असली कारण ये होता है कि जो हम पॉट में छेद करते हैं वो बंद नहीं होते, और जब भी हम पानी पॉट में डालते हैं तो वो आसानी से निकल जाता है। और सबसे अच्छी बात है, पॉट की जो मिट्टी है वो हेल्दी भी हो जाती है और हल्की भी हो जाती है, तो इसके लिए बहुत अच्छा। और ये जो कोकोपीट आप देख रहे हैं ये हमारे बहुत काम आने वाला है। इन सारे छिलकों से भी हम ये कोकोपीट निकाल सकते हैं, मिक्सी में ग्राइंड करके आसानी से ये कोकोपीट बन जाता है। और मार्केट वाले भी बड़ी बड़ी मशीनों में इन छिलकों को डालकर कोकोपीट तैयार करते हैं और फिर पैक करके महंगे दामों पर बेचते हैं। तो आप बिल्कुल फ्री में ये कोकोपीट घर पर बना सकते हैं। और ये जो छिलके हैं इनको भी हम जो भी प्लांट पुराने हमारे लगे हुए हैं उनके पॉट में मल्चिंग की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मल्चिंग करने से जो भी हम पॉट में पानी देते हैं वो काफ़ी देर तक सूखता नहीं है और प्लांट में हमें बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और प्लांट भी हमारा हेल्दी बना रहता है। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल यही है, जो भी आपके पास वेस्ट छिलके पड़े हों अपने प्लांट्स की मल्चिंग कीजिए, क्योंकि मई जून में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो पॉट की मिट्टी जल्दी सूख जाती है और 2 से 3 बार भी कई बार पानी देना पड़ता है और फिर भी मिट्टी सूखी रहती है। तो इससे मल्चिंग करेंगे तो आपको काफ़ी देर तक पॉट में पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस बॉल का इस्तेमाल करके आप कोई भी प्लांट लगाएंगे आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और ये जो छिलके हैं इनका इस्तेमाल मल्चिंग के तौर पे तो कर ही सकते हैं। अगर आपके घर में किसी को हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, जैसे पुरानी खांसी हो गई है, ठीक नहीं होती है, तो इन छिलकों को जला लीजिए और जला के जो भी राख बचती है उसमें शहद मिलाकर अपने बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को दे सकते हैं और बहुत जल्दी ही इसका फ़ायदा भी देखने को मिलता है। और ये खांसी पुरानी से पुरानी क्यों ना हो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। बवासीर में भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है। जिसको पुरानी बवासीर होती है वो ही समझते हैं कि इसके प्रॉब्लम क्या होती है। तो इसके जो छिलके हैं उनको जलाकर जो राख बनेगी उसमें 2 बूंद देसी घी की डालकर गोलियां बना लें और फिर उसको छाछ के साथ सुबह में या शाम में लें। 100% आपकी जो ये बीमारी है बिल्कुल ठीक हो जाती है। आज भी जो वैद्य लोग हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। जब कभी हमारा कोई भी बॉडी का पार्ट जल जाता है या झुलस जाता है और उस पर जले के निशान काफ़ी दिनों तक रह जाते हैं और आसानी से नहीं जाते हैं, तब ये नारियल के छिलकों का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। इन छिलकों को जलाने के बाद जो राख बचती है उसको नारियल के तेल में मिलाकर ऐसी जगह पे लगा लेना चाहिए। दाग बहुत जल्दी निकल जाते हैं। ये जो टुकड़े हैं ये थोड़े से वेस्ट हैं, आप चाहें तो इसको कोई प्लांट लगा रहे हैं तो मिट्टी के नीचे भी लगा सकते हैं। जैसे हम जब छेद वगैरह करते हैं ना तो छोटे छोटे पत्थर पॉट में डालते हैं, तो हम उसकी जगह पे इन वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन पत्थरों की जगह पे ये टुकड़े डाल देंगे और उसके बाद मिट्टी से कवर कर दें और उसमें हम प्लांट लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी प्लांट लगाना हो, प्लांट की मिट्टी तैयार करनी हो, उसकी मल्चिंग करनी हो या हमारे हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो कि बीमारी हमारी किसी तरह से ठीक नहीं हो रही हो या लॉन्ग टाइम चल रही हो, उन सभी में हमारे लिए ये नारियल के छिलके किसी वरदान से कम नहीं है। बहुत ही मैजिक का काम करते हैं। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और हमारा गार्डन भी हेल्दी रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।